ये मेरा डर ही था जिसकी वजह से पायलट गहलोत कांग्रेस में एक हो गए। ये मेरा डर ही था जिसके कारण बीजेपी में सब मनमुटाव खत्म हो गया। और ये सब डर मेरा ही है जिसकी वजह से राजस्थान की सियासत अब थोड़ी पटरी पर चलने लगी है। ये कहना और किसी का नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल का है, जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मेरे डर की वजह से, मेरे आंदोलनों के डर की वजह से ही राजस्थान की सियासत ठीक तरीके से काम करने लगी है। पायलट गहलोत मिलने लगे हैं, नजरें भी मिलने लगी है, कांग्रेस में एकता आने लगी है और बीजेपी से मनमुटाव खत्म होने लगा है। हनुमान बेनीवाल ने ये पूरा बयान तब दिया जब वो तमाम सारे एसआई भर्ती के जो भी आंदोलनकारी हैं उनको संबोधित कर रहे थे। आंदोलनकारियों में जोश भरने के लिए ये बात अच्छी है, लेकिन क्या ये बात सच्ची है, ये आज हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हनुमान बेनीवाल का ये बड़ा दावा कि पूरी सियासत उस पार्टी के उस मुखिया से डरने लगी है जिस पार्टी के पास राजस्थान की विधानसभा में 0 सीटें हैं, क्या ये सच है? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो इसका जवाब है कि हाँ, यही सच है। और ये सच इसलिए है क्योंकि राजस्थान में विपक्ष का काम जो कांग्रेस को करना चाहिए था वो हनुमान बेनीवाल बतौर थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट, क्योंकि अब थर्ड फ्रंट तो बाप बन चुका है अगर देखा जाए सीटों की दृष्टि से, पर मुद्दे उठाने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थर्ड फ्रंट नहीं सेकंड फ्रंट ही है आरएलपी। क्योंकि चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, एसआई भर्ती का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, हर मुद्दा अगर कोई उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल उठा रहा है। और जब वो ये कहते हैं कि मेरे डर से ये सब काम हो रहा है, तो ये सरकार बनने के बाद पहला बड़ा आंदोलन अगर किसी ने किया तो हनुमान बेनीवाल ने किया। विधानसभा में 0 सीट होते हुए भी, कोई और संसाधन नहीं होते हुए भी इतनी बड़ी भीड़ अगर कोई ला पाया तो हनुमान बेनीवाल ला पाया। जिसके आह्वान पे बेरोजगार युवा इतनी संख्या में आ पाए तो वो हनुमान बेनीवाल के आ पाए। और इससे साफ जाहिर है कि हनुमान बेनीवाल का डर तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ढांचा ही इसी प्रकार है कि जब तक विपक्ष का डर नहीं होगा, सत्ता की अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। और विपक्ष का डर जो है वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल बता रहे हैं, क्योंकि बतौर विपक्ष कांग्रेस तो पूरी तरह से गौण हो चुकी है। कांग्रेस को दिल्ली में लंच देने से फुर्सत की नहीं मिल रही, वहां डोटासरा लंच देने पर लगे हुए हैं केसी वेणुगोपाल को, और दूसरे लोग लंच देने लगे हुए हैं प्रभारियों को। चरण चुम्बन की पराकाष्ठा पार हो रही है, लेकिन विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे उठाना। वो अगर कोई उठा रहा है तो हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं, इसलिए उनका डर है और होना भी चाहिए। उनकी बात में सच्चाई है और होनी भी चाहिए। अगर सत्ता विपक्ष से डरेगी नहीं तो अकाउंटेबिलिटी आएगी कैसे? अगर मनमुटाव दूर हो रहा है, अगर कांग्रेस में एकता आ रही है, और ऐसी पार्टी की वजह से आ रही है जिनका पार्लियामेंट में 1 और विधानसभा में 0 सदस्य है, तो ये वाकई समझने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल का इम्पैक्ट तो है और उस इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं देखना होगा, समझना होगा तमाम सारी पार्टियों को कि जनता के बीच में जाना भी जरूरी है, पीड़ाओं को सुनना भी जरूरी है, पीड़ाओं को हरना भी जरूरी है। सरकार इसीलिए होती है, सिस्टम इसीलिए होता है। हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मुझसे डर लग रहा है, तो वो डर अगर काम करने का है, राजस्थान में सिस्टम को बनाने का है, या सिस्टम ठीक नहीं है उसकी कोई आवाज उठा रहा है इसलिए है, तो डर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसी से जनता का काम
तेजी से होगा, जल्दी से होगा। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, जो बात करता है सिर्फ फैक्ट्स पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।